हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम आज से पैसिव वॉइस के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टेंस हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा यहाँ। ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को पॉज करके वो सीधे क्वेश्चन से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ वाक्य लिखे हैं। वह एक पत्र लिखती है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, वह कहाँ पर हिंदी पढ़ाता है, कौन दुकान खोलता है, तुम क्या चलाते हो, तुम्हें क्या प्रेरित करता है और तुम क्या पढ़ाते हो। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिखे हैं और इसको मैं इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करके एक्टिव वॉइस में बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी थोड़ी टेंस की भी प्रैक्टिस हो जाए और फिर हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। ठीक है, तो वह एक पत्र लिखती है, कौन से टेंस का वाक्य है? ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य, क्योंकि सबके पीछे ता है, ती है, ते है वगैरह आया हुआ है। तो वह एक पत्र लिखती है, तो इसको कैसे लिखेंगे? शी। अब शी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। राइट्स अ लेटर। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ये नेगेटिव वाक्य है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? इस बात का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। तो जिस वाक्य का जवाब हाँ या ना में, जिस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है और जो क्या शब्द से शुरू होता है उसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा? डू यू टीच इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो? अब देखो, वह कहाँ पर रहती, वह कहाँ पर पढ़ता है। अब कहाँ पर पढ़ता है, इसका जवाब हाँ या ना में दे नहीं सकते, इसका जवाब हमें बताना पड़ेगा कि वह कहाँ पर पढ़ता है। तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चनिंग वर्ड के लिए कि क्वेश्चनिंग वर्ड से क्या, वो WH वर्ड जिसको बोलते हो आप लोग, मैं उसको क्वेश्चनिंग वर्ड बोलता हूँ। तो WH वर्ड से कैसे बनेगा? वो उससे WH वर्ड से मैं इस वाक्य को इंटरोगेटिव में बनाना होगा। तो अगर किसी ने मेरा WH वाला नहीं देखा है वीडियो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके इस वीडियो को भी देख लेना और फिर यहाँ पर पढ़ोगे ये चीज़ें तो जल्दी समझ में आएगी, वरना आप नहीं समझ पाओगे। वह कहाँ पर रहती है, तो कहाँ पर ये क्वेश्चनिंग वर्ड है। ठीक है, तो कैसे क्या लिखेंगे? वेयर डज शी, और ये इंटरोगेटिव है तो लिव। ठीक है, कौन दुकान खोलता है, तो आ गया कौन यानी कि हु, और हु आ जाए और वाक्य इंटेरोगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, पहले और पांचवें टेंस में यानी कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इस तरह दो वाक्य हो, ये दो टेंस हो और उसमें वाक्य प्रश्नवाचक कौन शब्द से बने, हु शब्द से बन जाए, तो पीछे वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? एफर्मेटिव का हो जाता है। ठीक है, और हु को सिंगुलर सब्जेक्ट मान के पीछे वाला वाक्य एफर्मेटिव लिखते हैं। तो कौन दुकान खोलता है, इसको कैसे लिखेंगे? हु ओपन्स द शॉप। तुम क्या चलाते हो? ठीक है, इसमें भी क्या है और ये वाला वाक्य इसमें भी क्या है, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है कि हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ कि नहीं मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, लेकिन इसमें क्या का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसमें बताना पड़ेगा कि तुम क्या चलाते हो, तुम ट्रक चलाते हो, तुम कार चलाते हो, तुम बाइक चलाते हो, तुम साइकिल चलाते हो, तुम, ठीक है, ट्रेन चलाते हो, जो कुछ भी आप चलाते हो, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्या चलाते हो। तो इसके लिए क्या होगा? What do you drive? ठीक है, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको क्वेश्चनिंग वर्ड से बनाना पड़ा, WHAT, व्हाट से बनाना पड़ा।
तुम्हें क्या प्रेरित करता है। ठीक है, क्या प्रेरित करता है, यानी कि व्हाट इंस्पायर्स यू। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रेरित करता है वो सब्जेक्ट की जगह आने वाला था, लेकिन वो नहीं आया तो फिर व्हाट आ गया। तुम क्या पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, तो इसमें इसका भी व्हाट आएगा, इसके अंदर डू डज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आया था, मुझे जवाब नहीं देना बल्कि बताना है कि तुम पढ़ाते क्या हो। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट डू यू टीच। ठीक है, अब देखो ये जो जितने भी वाक्य हमने लिखे ये सब का है एक्टिव वॉइस में, और हमें पता है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला और पांचवा टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वापस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, फिर बाय करके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो अब देखो ये सारे वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, फर्स्ट टेंस में। और मैंने आपको कल बताया था कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी टेंस की लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की, यानी कि सेकंड टेंस की लेगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब ये ईज आर एम लेगा। तो क्या होगा, पहले इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ये है तो क्या लिखेंगे, अ लेटर इज, क्योंकि अ लेटर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ गया, इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय सीता। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या होगा, सीता के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अब ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लिख लो, फिर हेल्पिंग वर्ब तो इज, और क्रिया की वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर नॉट भी था तो हमने नॉट नहीं लिखा, तो पहले नॉट लिखे, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय, और ही है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये वाक्य का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ का सब्जेक्ट जब यहाँ पर आएगा तो वो ऑब्जेक्ट की जगह बैठा होगा। ठीक है, तो ई का क्या हो जाएगा, इम, ई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इम होता है। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, ये पैसिव वॉइस है, पर ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, ये पहले टेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड टेंस की लगेगी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। तो क्या होगा, इज। ठीक है, इज, फिर क्या आ जाएगी, ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इज इंग्लिश, इज इंग्लिश, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट बाय यू। ठीक है, डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो, और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज इंग्लिश टॉट बाय यू, क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब देखो वह कहाँ हिंदी पढ़ाता है, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो वेयर का तो वेयर ही रहेगा। ठीक है, और अब इसको बनाएंगे तो डज शी, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिखना, पढ़ता है, यानी कि स्टडी, मैंने लीव का लिख लिया, वो कहाँ रहता है, उल्टा समझ लिया। ठीक है, तो वेयर डज शी स्टडी, पढ़ता है तो यही होगा, वेयर डज ही स्टडी, यानी कि अब ही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, जब ये पहला टेंस है इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड टेंस की लगेगी, तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब वेयर इज, क्या हो गया, मतलब इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा ही नहीं, इसका नहीं बनेगा, सॉरी पैसिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है,
कि वह कहाँ पर रहता है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कौन दुकान खोलता है, ठीक है, हाँ, कौन दुकान खोलता है, यानी कि वो तो है, वो तो आएगा ही आएगा, ये एक्टिव वॉइस है। ये ध्यान रखना, जब वो से अगर कोई वाक्य बन रहा है और उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, ठीक है, तो बाय करके जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो होता ही नहीं, बाय करके जो हम सब्जेक्ट लिखते हैं वो तो होता ही नहीं, तो इसको पहले से ही जो करेंगे पैसिव वॉइस में, तो बाय होम लिख लेते हैं, बाय होम, WHOM, यानी कि बाय होम, और फिर ये पहला टेंस है तो इसके लिए हेल्पिंग ग्रुप क्या होगी पैसिव वॉइस में, सेकंड टेंस की हेल्पिंग ग्रुप, तो बाय होम इज द शॉप ओपन्ड, यानी कि किसके द्वारा शॉप खोली जाती है। तुम क्या चलाते हो, तुम क्या चलाते हो, देखो इसके और इस दोनों में स्ट्रक्चर में थोड़ी सी समानता, थोड़ी भिन्नता है। कभी कभार तो ऐसे आएगा व्हाट और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। कभी कभार क्या होगा कि व्हाट के बाद में डायरेक्ट वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये भी व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर में ये भिन्नता है कि ये व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब ले रहा है और ये व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं ले रहा। तो इसका तो जो हम हर किसी का बनाते हैं उसी के हिसाब से बनाएंगे, यानी कि व्हाट, फिर सेकेंड टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब सेकेंड टेंस की लगेगी, यानी कि व्हाट इज, फिर सब्जेक्ट तो है नहीं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, व्हाट इज ड्राइवन बाय यू, व्हाट इज ड्राइवन बाय यू, ठीक है। और अब देखो ये वाला जो होता है इसका तो वही होगा व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसका पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। इसका बनाएंगे तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट करके लिख लेंगे इसका पैसिव वॉइस। लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो वो होगा बाय व्हाट, बाय व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर तो सब्जेक्ट होता ही नहीं, तो ये वाला बाय प्लस सब्जेक्ट होगा ही नहीं, यहाँ तक ही होगा। अब देखो व्हाट इंस्पायर यू, ये एक्टिव वॉइस में पहले टेंस का है, तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा बाय व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आर, यू इंस्पायर्ड, तुम्हें क्या प्रेरित करता है, यानी कि व्हाट इंस्पायर यू, इसका पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बाय व्हाट आर यू इंस्पायर्ड, यानी कि तुम किसके द्वारा प्रेरित किए जाते हो, ठीक है, ये वाला हो गया। और तुम क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच, ये हो गया एक्टिव वॉइस में। लेकिन देखो इसमें व्हाट के बाद में क्या आया हेल्पिंग वर्ब आई है, तो इससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब ना आके वर्ब आ जाए तो इससे बनता है, यानी कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा व्हाट डू यू टीच, यानी कि व्हाट इज taught by you, ठीक है, व्हाट इज taught by you। तो ये एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य बनाना सिखाया, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, हम अभी नेक्स्ट वाक्य दूसरा कोई टेंस पकड़ेंगे, तब तक के लिए आप इतना उतार लीजिए। ये वाला वाक्य ना, ये मैंने उल्टा लिख लिया था, ये ऐसे होता है, ठीक है, तब हमारा नहीं बन रहा था वाक्य पैसिव वॉइस, वह कहाँ पर हिंदी पढ़ाता है, ये था और मैंने उल्टा लिख लिया था, ठीक है।
वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी लिखते लिखते। तो इसका जब एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या होगा, वेयर डज ही टीच हिंदी। और इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, वेयर इज हिंदी टॉट बाय हिम, यानी कि कहाँ पर उसके द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये मैंने वाक्य ही गलत लिख लिया था कि वह कहाँ पर हिंदी पढ़ता है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, वह कहाँ पर हिंदी पढ़ाता है उसका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके ये मिटा लेता हूँ, तब तक के लिए आप इसको उतार लो। तो मैंने वीडियो पॉज करके वो सारा कुछ मिटा लिया और मैंने अब हम पढ़ते प्रेजेंट सिंपल टेंस तो हमने पैसिव एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब पास्ट सिंपल पढ़ते। ठीक है, तो ये मैंने पास्ट सिंपल के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, पहले इसको एक्टिव वॉइस में लिख लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी टेंस की भी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने स्पीच लिखी, आई रोट द स्पीच। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ये पांचवा टेंस है और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये छठे टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब बहुत बड़ी यूज करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, द स्पीच वॉज रिटन बाय मी, यानी कि स्पीच मेरे द्वारा लिखी गई, उसने संस्थान की स्थापना नहीं की। ठीक है, नहीं की मतलब नहीं की, ये भी पांचवा टेंस है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, इसकी जो इंग्लिश बनती है वही इसका एक्टिव वॉइस है। ठीक है, यानी टेंस के अनुसार, ही डिड नॉट फाउंड द इंस्टीट्यूट, यानी कि उसने इंस्टीट्यूट की स्थापना नहीं की। फाउंड करना मतलब उसने मतलब कंपनी का फाउंडेशन, वो फाउंडर है, फाउंडर यानी कि संस्थापक, संस्कृत। ठीक है, तो संस्था की स्थापना करना फाउंड कहलाता है, यानी कि ये वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज की स्थापना करना। ठीक है, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, द इंस्टीट्यूट वॉज नॉट फाउंडेड बाय हिम। ठीक है, अब देखो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, तुम्हें पत्र मिला। तो इस वाक्य का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, इस प्रश्न का जवाब। तो इसका इंटेरोगेटिव हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि डिड यू रिसीव इनविटेशन। ठीक है, डिड यू रिसीव इनविटेशन, क्या तुम्हें इनविटेशन मिला। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द लिख लो, द इनविटेशन। अब देखो डिड यू रिसीव द इनविटेशन, तो इसका पैसिव वॉइस में आएगी तो क्या आएगा, द नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ऐसे लिखेंगे, वॉज द इनविटेशन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिसीव्ड बाय यू। ठीक है, यानी क्या तुम्हारे द्वारा इनविटेशन रिसीव किया गया। ठीक है, अब तुमने चाबियां कहाँ रखी, कहाँ यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड से बनेगा। एक्टिव वॉइस क्या होगा, वेयर डिड यू पुट द कीज, KEYS, क्योंकि यहाँ है चाबियाँ, बहुत सारी चाबियाँ है। इसने एक चाबी का नहीं पूछा कि तुमने चाबी कहाँ रखी, इसने पूछा चाबियाँ कहाँ रखी, तो बहुत सारी कीज। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, वेयर वॉज
द कीज पुट। ठीक है, अब जो पुट है PUT, पुट यानी रखना, PUT, इसकी तीन ही फॉर्म पुट 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 ही होती है। ठीक है, तो वेयर वॉज द कीज पुट बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा चाबियां कहाँ रखी गई। अब किसने कुर्सी तोड़ी, तो किसने यानी कि हु से वाक्य शुरू हो रहा है, और हु से शुरू हो रहा है, और ये पांचवें टेंस का वाक्य है, तो पांचवें टेंस में हु से शुरू होता है, तो पीछे वाला वाक्य एफर्मेटिव में आता है। तो हु ब्रोक द चेयर, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय whom। ठीक है, फिर वॉच द चेयर, और थर्ड फॉर्म ब्रोकन, यानी कि किसके द्वारा चेयर तोड़ी गई। तुमने क्या बदला, इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, वॉट डिड यू चेंज, यानी कि तुमने क्या बदला, व्हाट डिड यू चेंज। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, व्हाट वॉज चेंज्ड बाय यू, यानी कि तुमने क्या बदला ये कहो, या तुम्हारे द्वारा क्या बदला गया ये कहो, बात एक ही है। तो ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यदि व्हाट जब प्रश्नवाचक हो और हेल्पिंग वर्ब आ जाए और फिर सब्जेक्ट आ जाए और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो जो भी आता है वो जो भी है, ठीक है, मतलब व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो जाए तो इसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त यही नियम फॉलो करेंगे। लेकिन यदि मान लो कि ये उल्टा, इसका उल्टा है, मतलब इस हिसाब से बन गया, तुम्हें किसने बदला, मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से तुम चेंज हुई, तुम्हें किसने बदला। तो इसका कैसे लिखे जाएंगे, व्हाट चेंज्ड यू, इसका ऐसे बनेगा। तो जब व्हाट के बाद में यदि डायरेक्ट की वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य ना शुरू होकर के, हो तो इंटरोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर के वर्ब से शुरू हो, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, बाय व्हाट कर देते पैसिव वॉइस में। जिस प्रकार जो हु है उसको बाय हुम कर देते हैं, इसी प्रकार व्हाट को बाय व्हाट कर देते हैं। यदि दोनों ही वाक्य इंटरोगेटिव है लेकिन इसके बाद व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब से वाक्य इंटरोगेटिव बन रहा है, लेकिन इसमें वाक्य व्हाट के बाद वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं रही, तो इसको बाय व्हाट करके और फिर हेल्पिंग वर्ब से और वो जो भी आगे का प्रोसेस होते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बाय व्हाट। ठीक है, वॉज यू इंस्पायर्ड, यानी कि किसके द्वारा तुम इंस्पायर्ड नहीं, आता चेंज है, बाय व्हाट वॉज यू चेंज्ड। ये वो अगले वाक्य में हमने इंस्पायर पढ़ा था तो मेरे दिमाग में वही रह गया। तो बाय व्हाट वॉज यू चेंज्ड, यानी कि किसके द्वारा तुम्हें चेंज किया गया, या तुम्हें किसने चेंज किया, किसने बदला, तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य है, उसको हमने पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, तब तक के लिए आप इसको उतार लो। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस के कुछ सेंटेंस लिखे हैं। वह तुम्हें पार्सल भेजेगी, मैं सब्जियां नहीं लाऊंगा, क्या तुम प्रश्न का उत्तर दोगे, तुम किताब कब लौटाओगे, कौन प्रश्न का जवाब देगा, तुम क्या खरीदोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंस हैं। वह तुम्हें पार्सल भेजेगी, इसको कैसे लिखेंगे, शी विल सेंड यू अ पार्सल। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, पार्सल आगे आ जाएगा, अ
पार्सल विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अ पार्सल विल बी सेंट बाय हर, यानी कि पार्सल उसके द्वारा भेजा जाएगा। मैं सब्जियां नहीं लाऊंगा, इसका एक्टिव वॉइस में कैसे बनेंगे? आई शैल नॉट, लाना यानी को क्या बोलते हैं? ब्रिंग, ब्रिंग सब्जियां यानी कि दी वेजिटेबल्स, PEGETABLES, ठीक है। अब देखो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? वेजिटेबल्स आगे आ जाएंगे यानी कि दी वेजिटेबल्स। फिर या अब देखो ये वेजिटेबल्स है तो इसके अनुसार हेल्पिंग ग्रुप लगेगी, ठीक है। तो क्या लगेगी? विल बी, विल, और नहीं भी है तो विल नॉट बी। फिर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट बाय मी, ठीक है। यानी कि मैं सब्जियां नहीं लाऊंगा, इसको तो कहेंगे आई शैल नॉट ब्रिंग द वेजिटेबल्स, और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द वेजिटेबल्स विल नॉट बी बॉट बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा सब्जियां नहीं लाई जाएगी। अब देखो क्या तुम प्रश्न का उत्तर दोगे? क्या तुम प्रश्न का उत्तर दोगे? तो इसमें पूछ रहा है हाँ या ना में जवाब देंगे कि हाँ मैं दूंगा या ना नहीं मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग ग्रुप से बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनेंगे? विल यू आंसर द क्वेश्चन, क्या तुम क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? विल, फिर द क्वेश्चन, बी आंसर्ड बाय यू, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट ही आगे लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो आगे नहीं लाया जाता, ठीक है। अब देखो तुम किताब कब लौटाओगे? कब यानी कि पूछ रहा है व्हेन, तो क्या होगा? व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, यानी कि तुम बुक को रिटर्न कब करोगे। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? व्हेन द बुक, नहीं पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड बाय यू, ठीक है। यानी कि व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा पुस्तक कब लौटाई जाएगी। कौन प्रश्न का जवाब देगा? तो कौन यानी हु, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब तो हु विल आंसर द क्वेश्चन। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु का क्या हो जाएगा? बाय हुम, by whom will the question be answered, ठीक है। यानी कि किसके द्वारा क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। तुम क्या खरीदोगे, ठीक है। इसका क्या होगा एक्टिव वॉइस में? What will you buy, what will you buy यानी कि तुम क्या खरीदोगे। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो देखो मैंने बताया था कि अगर इंटेरोगेटिव हो लेकिन व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और नहीं सब्जेक्ट और फिर वर्ब हो, ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाए तो ऐसे कैसे ही बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, व्हाट विल बी, बाय की बॉट, BOUGHT, यहाँ ब्रॉट लिखा है, हाँ यहाँ ब्रॉट है, ये ब्रॉट है, ये बॉट है। व्हाट विल बी बॉट बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा क्या खरीदा जाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी की हाइट मान लो छोटी है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि कौन सी चीज इसकी हाइट बढ़ाएगी, ठीक है। तो वो भी हम मतलब कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग होता है। चलो वो वाला वाक्य नहीं लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया। चलो तो इतना आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, तब मैं बार बार ये हिंदी वाले नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये हिंदी वाले सिर्फ इसीलिए लिखे ताकि अगर किसी को टेंस नहीं आते हो तो थोड़े से ये रिवीजन उसका हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी करना, कमेंट ज़रूर करना, लाइक भी करना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, दूसरे लोगों को भी करवाओ, इस चैनल के बारे में बताओ ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।